हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अक्सर काफ़ी सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं कि उनका जो एलईडी टीवी है उसका डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। टीवी ऑन तो हो रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या फिर ऑडियो भी नहीं आ रहा है, डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, या फिर टीवी जो है बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा है, उसमें कोई स्टैंड बाई लाइट भी नज़र नहीं आ रही है। इस तरीके की काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो अक्सर एलईडी टीवी में देखने को मिलती हैं। ऐसे में जब कस्टमर ब्रांड के कस्टमर केयर पे कॉल करता है उनके टीवी को चेक करने के लिए, वहाँ से जो टेक्नीशियन विजिट करते हैं वो बताते हैं कि आपके टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, या फिर आपके टीवी का जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो गया है, डिस्प्ले रिप्लेस करना पड़ेगा। कई सारे केसेस में देखा जाता है कि एलईडी टीवी का जो पैनल होता है, पैनल के अंदर एसएमडी एलईडी बल्ब की 4 या 5 या फिर 6 एलईडी लाइट स्ट्रिप लगी होती हैं, और ये अलग अलग ब्रांड अलग अलग क्वांटिटी में एलईडी स्ट्रिप लगाते हैं। जो जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस निट्स देता है उतनी ज़्यादा एलईडी स्ट्रिप वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऐसे में अगर एलईडी स्ट्रिप ख़राब हो गई हैं, या फिर उसमें एक एसएमडी बल्ब भी ख़राब हो गया है, यानी कि एक एलईडी बल्ब भी ख़राब हो गया है, तो वो पूरा सर्किट ब्रेक कर देता है। उसकी वजह से जो है कोई भी बैकलाइट वहाँ पे ऑन नहीं होगी और आपके टीवी पे डिस्प्ले नहीं आएगा। ऑडियो आता रहेगा, टीवी ऑन रहेगा, लेकिन आपको कोई भी डिस्प्ले वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इस केसेस में अगर आप ब्रांड को कॉल करते हैं तो वो आपका डिस्प्ले रिप्लेस करने के लिए ही बोलते हैं। मोस्टली केसेस में वो बैकलाइट रिप्लेस नहीं करते हैं, टीवी का पूरा पैनल रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप बेसिकली ये चेक कर पाएंगे कि आपके टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हुई है, या फिर आपके टीवी का डिस्प्ले ख़राब हुआ है, या फिर आपके टीवी की बैकलाइट ख़राब हुई है, जिससे कोई भी ब्रांड के जो टेक्नीशियन होते हैं वो और कोई भी लोकल टीवी मैकेनिक जो है वो आपको यहाँ पर बेवकूफ़ ना बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आप कैसे पता करेंगे कि आपके टीवी का डिस्प्ले ख़राब हुआ है, या फिर डिस्प्ले की बैकलाइट ख़राब हुई है, या फिर टीवी की जो पावर सप्लाई है वो ही यहाँ पर ख़राब हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 99.99% चांसेस होते हैं कि आपके टीवी का जो मदरबोर्ड होता है वो बेसिकली ख़राब नहीं होता है। बहुत एक्सट्रीम रेयर कंडीशन में वो जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो सकता है। जनरली वो बिल्कुल भी कभी भी ख़राब नहीं होता है। मेन जो है वो टीवी की पावर सप्लाई ही ख़राब होती है, या फिर टीवी का डिस्प्ले खराब होता है। तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन आती है कि आपके टीवी की स्टैंड बाई लाइट तो शो कर रही है, लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा है। आप रिमोट से पावर ऑन ऑफ का बटन प्रेस कर रहे हैं, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। जो इसमें फिजिकल बटन दिया गया होता है, एक टीवी के बॉटम साइड में फिजिकल बटन भी मिलता है, या रियर साइड में भी कुछ टीवी में दिए गए होते हैं, वो भी वहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली चांसेस होते हैं कि जो पावर बटन के साथ में एक इंफ्रारेड सेंसर भी लगा होता है, तो वो वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, वो ख़राब हो गया है। तो वहाँ पर जो पावर बटन दिया गया है वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड इंक्लूड रहता है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई उसका कंडेंसर ख़राब हो गया है, कोई कैपेसिटर वगैरह उसका ख़राब हो गया है, तो ऐसे में जो है टीवी की स्टैंड बाई लाइट आपको शो करती रहेगी। वहाँ पे जो इंफ्रारेड सेंसर है वर्क नहीं करेगा, और ऐसे में जो है वो ना तो रिमोट कंट्रोल से ऑन होगा, ना फिर वो आपके जो फिजिकल बटन दिया गया है उससे वो ऑन होगा। और ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि टीवी का ऑडियो तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप कैसे चेक करें कि डिस्प्ले ख़राब हुआ है या फिर टीवी की बैकलाइट ख़राब हुई है? तो इसका एक पहला तरीका तो है कि सिंपली आपको अपना जो रूम है वो डार्क करना है, टीवी को आपको ऑन कर देना है, और अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको आपको ऑन करना है। मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है वो ऑन करने के बाद में आप टीवी का जो डिस्प्ले है, आपको अपना जो रूम है पूरा डार्क रखना है, और टीवी के डिस्प्ले के पास में करीब 1 से 2 इंच की दूरी पे आपको अपने स्मार्टफोन की जो फ्लैश लाइट है वो ऐसे करके डिस्प्ले पे घुमानी है। और बहुत ही ध्यान से आपको जो है डिस्प्ले को देखना है कि डिस्प्ले पे कोई टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, कोई इमेज नज़र आ रही है, छोटी सी भी अगर कोई इमेज या फिर टेक्स्ट वहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही ध्यान से आप पूरे डिस्प्ले पे जो है उसको इस तरीके से धीरे 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 करके इस तरीके से घुमाएंगे, और बहुत ही पास में रखना है। सिर्फ 1 या 2 इंची का आपको डिस्टेंस रखना है मोबाइल की फ्लैश लाइट और जो टीवी का डिस्प्ले है उसके बीच में। बहुत ज़्यादा दूर से आपको नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम पास से आपको देखना है, और बहुत ही ध्यान से आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे अगर आपको नज़र आ जाता है, या फिर कोई भी इमेज आपको वहाँ पर नज़र आ जाती है, तो इसका मतलब है कि टीवी की जो बैकलाइट है वो वहाँ पर 100% ख़राब हो गई है। तो ऐसे में जो है बैकलाइट इजीली रिप्लेस हो जाती हैं। अगर आपका टीवी वारंटी में है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर वहाँ पे ब्रांड जो है पूरा पैनल रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें आपको आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको जो है न्यू पैनल मिल जाएगा। लेकिन अगर वो वहाँ पे आपका टीवी वारंटी में नहीं है और वो आपको पैसे चार्ज करने वाले हैं डिस्प्ले रिप्लेस करने के, तो ऐसे में फिर आपको यही करना है कि आप उनसे टीवी रिपेयर
ना करवाएं और आप किसी भी अपने आसपास के लोकल एलईडी टीवी मैकेनिक से चेक करवा लें और उसको आप बता दें कि टीवी की बैकलाइट ख़राब हो गई है और वो आप रिप्लेस करवा सकते हैं। तो जो 32 इंच का टीवी होता है, इसकी जो बैकलाइट है करीब 1200 से लेके 1500 रुपये के अंडर में जो है ये एलईडी टीवी मैकेनिक लगा देते हैं। 43 इंच की करीब 2000 से लेके 2500 रुपये में लग जाती है और 50 इंच और 55 इंच का टीवी है तो इसकी करीब 3000 से लेके 4000 के रेंज में जो है बैकलाइट मिल जाती है और वो आप जो है किसी भी एलईडी टीवी मैकेनिक से ईजिली फिट करवा सकते हैं। उसमें बहुत ही कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, सिंपली पैनल को खोलकर और पुरानी एलईडी स्ट्रिप निकाल दी जाती हैं और नई एलईडी स्ट्रिप वहाँ पे लगा दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि बेसिकली आपके टीवी का डिस्प्ले खराब हुआ है या फिर टीवी की बैकलाइट खराब हुई है। अगर आपको वहाँ पे कोई भी इमेज नज़र नहीं आती है, कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे नज़र नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपके टीवी का जो डिस्प्ले है वो ही ख़राब हो गया है और वो फिर आपको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे केसेस में जो है डिस्प्ले रिपेयर हो जाते हैं। डिस्प्ले का जो टीकॉन बोर्ड होता है वो उसमें कोई कंडेंसर, कोई कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाता है तो वो ईजिली जो है एलईडी टीवी मैकेनिक उसको ठीक कर लेते हैं। तो किसी अच्छे एलईडी टीवी मैकेनिक से अगर आप बात करेंगे तो वो उसको रिपेयर कर सकता है। हालांकि जो ब्रांड है तो ब्रांड कभी भी पैनल को रिपेयर नहीं करते हैं, वो उसको हमेशा रिप्लेस करने के लिए ही बोलते हैं, चाहे वो वारंटी में है या फिर वारंटी में नहीं है। दूसरा केस आता है कि टीवी बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि आपका टीवी ऑन है या फिर ऑन नहीं है और कोई ऑडियो भी वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। मोबाइल की फ्लैश लाइट से आप देख रहे हैं तो टीवी की स्क्रीन पे आपको कोई भी वहाँ पे इमेज नज़र नहीं आ रही है, कोई टेक्स्ट आपको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कैसे पता करें कि आपका टीवी ऑन है या फिर नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ओपन करना है यूट्यूब और यूट्यूब में कोई भी कंटेंट आपको प्ले करना है और वहाँ पर जो है आपको वाईफाई का जो एक बेसिकली क्रोमकास्ट का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाता है यूट्यूब की ऐप में। तो वहाँ पे सिंपली जो है आपको टैप करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये YouTube देखेंगे तो ऊपर की साइड में यहाँ पर जो है एक वाईफाई टाइप का एक हमें आइकन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्रोमकास्ट जो है यहाँ पर हमें दिख जाता है और यहाँ पे जो है हमारी लिंक डिवाइस दिख जाती हैं जो हमने ऑलरेडी पहले वहाँ पे लिंक की हुई होती हैं। तो सिंपली अगर वहाँ पे हमें यहाँ पर अपनी जो डिवाइस है वो नज़र आ रही है, मतलब हमारा जो टीवी है वो नज़र आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक कर दें और क्लिक करके आप देखेंगे तो जो कंटेंट है वो वहाँ पे कास्ट होने लगेगा टीवी पे। यानी कि अगर वो टीवी पे कास्ट हो रहा है और आपको वो लिंक डिवाइस में यहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि टीवी जो है वो बैकलाइट वगैरह टीवी की ख़राब हो गई है, टीवी ठीक से काम कर रहा है, टीवी की जो पावर सप्लाई है वो भी बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। क्योंकि अगर पावर सप्लाई ख़राब होगी तो टीवी बिल्कुल यहाँ पर ऑन ही नहीं होगा। और इससे भी आपको कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में और वहाँ पर आपको वायरलेस डिस्प्ले या फिर स्क्रीन कास्ट या फिर कास्ट जैसे जो फीचर हैं वो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पर स्मार्टफोन में ये कास्ट का फीचर दिया गया है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सर्चिंग चलता रहेगा और इसका मतलब है कि आपका जो टीवी है वो ऑन ही नहीं हो पा रहा है, वो टीवी ऑन ही नहीं है। अदरवाइज़ वो यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस टू कास्ट यहाँ पे वो दिखा देता है और उसके बाद में जो है आप यहाँ पे कास्ट करेंगे तो उसका जो लिंक है वहाँ पे टीवी पे वो सेंड हो जाएगा। हालांकि कनेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे आप कुछ स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है तो आप कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके टीवी का जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है और आपके टीवी के डिस्प्ले में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो उसकी बैकलाइट ख़राब हुई हो या फिर यहाँ पर जो है डिस्प्ले ही ख़राब हो गया होगा। तो इसने देखिए यहाँ पर दिखा दिया है कि कुड नॉट फाइंड द डिवाइस नियर बाई, यानी कि इसका मतलब है कि मेरा जो टीवी है वो ऑफ है। अगर मैं टीवी को अभी ऑन कर दूंगा तो वो यहाँ पे कास्टिंग में मुझे दिखाने लगेगा। अब मैंने यहाँ पर जो है अपना टीवी ऑन कर दिया है और अभी यहाँ पर ये सर्चिंग में दिखा रहा है, तो देखते हैं कि अभी ये सर्चिंग में हमें दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसने LG मेरा जो टीवी है वो सर्च करके इसने यहाँ पर दिखा दिया है। इसका मतलब है कि जो मेरा टीवी है वो ऑन है। अगर टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हुई होगी तो फिर जो टीवी है वो ऑन ही नहीं होगा, वो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। जैसे कि मेरा टीवी पहले ऑफ था तो उसने यहाँ पे शो ही मुझे नहीं किया और ऑन करते ही यहाँ पर जो मेरा टीवी है वो शो करने लगा। तो यहाँ पर अगर मैं कास्ट करूँगा तो ये जो है कास्टिंग के लिए यहाँ पे देख लीजिए वर्क कर रहा है और यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है। तो जब तक वहाँ पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो फिर ये जब तक कनेक्ट नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हुई है या फिर टीवी की बैकलाइट ख़राब हुई है या फिर टीवी का जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन है वो वहाँ पे ख़राब हो गया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ईजिली आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि एक्चुअल में आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम हुई होगी।
तो कम से कम जो टेक्नीशियन आते हैं और जो LED टीवी मैकेनिक वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि अभी 2 लोगों से मेरी बात चल रही थी, उनके टीवी में सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑडियो तो आ रहा था, टीवी ऑन हो रहा था, लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा था। लेकिन तो मैंने उनको यही आइडिया बताया कि आप ये स्क्रीन कास्ट करके चेक करें या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट से आप चेक करें, टीवी की स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे नज़र आएगा। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और जो उनका कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखा तो वहाँ पे उन्हें कुछ टेक्स्ट या कुछ इमेज वगैरह टीवी की स्क्रीन पे नज़र आई। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपकी टीवी की बैकलाइट ख़राब है, इसे आप रिप्लेस करवा लें, आपका जो टीवी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका टीवी वारंटी में है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, वो पूरा का पूरा टीवी आप मर्दोस ब्रांड के सर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको ठीक करने की, वो उसको बिल्कुल ठीक करके देंगे। और अगर वारंटी में नहीं है तब जो ये स्टेप है आप यूज़ कर सकते हैं अपने टीवी को चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।